हेलो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने आसपास के लोगों से परेशान हैं। जो लोग उन्हें कहते हैं कि यार तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेते, तुम वैसा क्यों नहीं कर लेते, तुम ये क्यों नहीं हो, तुम वो क्यों नहीं हो। बड़ा उन्हें रहबन सा फील होता है यार कि ये समझ ही नहीं रहा कि मैं क्या हूँ, मैं कुछ अलग हूँ और ये समझ ही नहीं रहा, और मैं प्रूव करूँगा इस पॉइंट को कभी ना कभी। और वो एक तरह से ऐसे लगता है कि जब मैं इसे प्रूव कर लूँगा तो इन सब लोगों को मैं एक तरह से नीचा दिखा दूँगा और इन लोगों को सोचने पर मजबूर कर दूँगा कि ये लोग जो पहले कह रहे थे, जो मेरे बारे में कह रहे थे, वो गलत था। मैं अपना पॉइंट प्रूव करूँगा। क्यों क्यों प्रूव करोगे आप अपना पॉइंट? आप जो हो, आप अलग हो उनसे, वो अलग हैं और आप अलग हो। अगर आप उनसे कुछ कहो कि आप ये सोचते हो और वो वैसे नहीं है, अगर वो कहें कि मैं अपना पॉइंट प्रूव करूँगा, नहीं, वो कहते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है, तुम गलत हो, तो आप क्यों ऐसा सोचते हो कि मुझे अपना पॉइंट प्रूव करने की ज़रूरत है? और इस पॉइंट प्रूव करने की कोशिश में बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ही गलत दिशाओं में चले जाते हैं और बहुत ही कुछ गलत तरीके से सोचने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका एक एग्ज़ाम्पल है, एक बहुत ही छोटा सा एग्ज़ाम्पल ले लो इसका। कोई इंसान जो है वो गुल्ली डंडा खेलने में बड़ा माहिर है और दूसरा इंसान जो है वो क्रिकेट खेलने में बड़ा माहिर है। और जो क्रिकेट खेलने में माहिर है उसे ऑब्वियसली बड़ी इज़्ज़त मिलेगी, बड़ा मान मिलेगा, बहुत सारे पैसे होंगे, बहुत फेमस होगा वो। पर जो गुल्ली डंडा खेलने वाला है वो नहीं होगा फेमस, पर हमेशा उसे लोग ये कहते रहेंगे कि तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है, और तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। क्योंकि उसका वो पैशन है, उसका वो शौक़ है, तो उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि समाज में उसे मान्यता नहीं है। और अगर वो कह दे एक दिन मैं अपना पॉइंट प्रूव करूँगा, इस सारी दुनिया को प्रूव कर दूँगा कि मैं क्या हूँ, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सोसाइटी में उस चीज़ की डिमांड नहीं है। तो सोसाइटी में जिस चीज़ की डिमांड नहीं है वो अकेला उसे कैसे प्रूव कर सकता है? वो अपने आप में सही है पर उसके टैलेंट की डिमांड नहीं है। इसी तरह से कुत्तों में जिस टैलेंट की डिमांड है, अगर कुत्ते कहते रहें कि हमारे यहाँ तो भाई भौंकने की डिमांड है और हमारे यहाँ तो एक एरिया ऑक्यूपाई करने की डिमांड है, अगर तुम वो सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो तुम कुत्ते नहीं हो, तो कह देते हो कि हाँ भाई मैं कुत्ता नहीं हूँ। इसी तरह से ये लोग हैं। आप में हो सकता है बहुत ही कुछ अलग टैलेंट हो, बहुत ही कुछ अलग चीज़ हो, क्यों प्रूव करना चाहते हो आप? सपोज कीजिए अगर कुत्ते बोल सकते, अगर कुत्ते कह देते कि क्योंकि आप भौंकने में अच्छे नहीं हो, क्योंकि आप ये चीज़ें करने में अच्छे नहीं हो जो कुत्तों में बहुत सही मानी जाती हैं, तो आप सही नहीं हो, तो आप क्या ऐसा कहोगे कि मैं अपने आप को एक दिन कुत्तों में प्रूव करके रहूँगा और एक दिन सबसे बड़ा कुत्ता बन के रहूँगा? नहीं करोगे आप। तो हम अलग अलग स्पीसीज़ हैं, सभी अलग अलग हैं, क्यों आपको किसी को कुछ प्रूव करना है? ये बहुत ही अपने आप में आपको लगे, आपको उस वक्त लगता है ये थॉट बहुत ही रेलेवेंट है आपके लिए, पर नहीं है। आपका ब्रेन आपको धोखा दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको गुल्ली डंडा का एग्जांपल दिया, वो अपने आप में एक टैलेंटेड इंसान है, पर नहीं, क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है तो वो लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। अगर कर भी देगा तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किया है, तो वो बाद में वहाँ पर आकर थोड़ी कहते हैं कि सॉरी भाई मैं गलत था, मैंने आपके बारे में इतना कुछ गलत कहा तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नहीं कहते हैं। वो अपनी लाइफ में सभी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। किसी को किसी बात की कोई टेंशन नहीं है, कोई किसी बात को क्लिंग नहीं करता है ज़्यादा समय तक। लोग बातें करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और फिर से वो बातें करेंगे। आप सोचिए, जो लोग सक्सेसफुल हैं उनके बारे में बातें नहीं होती हैं, उनके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ये इस तरह से गलत है, ये इस तरह से गलत है, पर उन्हें समझ में आ चुका है कि बातें करना इंसान का एक आदत है, इंटरटेनमेंट है, और वो इंटरटेनमेंट करता है। 4 लोग इकट्ठे होते हैं, बातें करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आपको उसकी क्या टेंशन है? क्यों इस चीज़ को आप इतना सीरियसली लेते हो? इस चीज़ को सीरियसली लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अक्षय कुमार के बारे में एक बार बहुत ज़्यादा गलत बातें कही जा रही थी कि इसको बायकआउट आउट करो, इसको ये करो, इसको वो करो। तो उसने कैमरे के सामने आकर कहा था कि किसके बारे में नहीं होती,
सबके बारे में होती हैं, तो मैं इस चीज़ की इतनी टेंशन क्यों लूँ? अगर आपके हक में 2 लोग हैं तो 2 लोग आपके ऑपोजिट होंगे, अगर आपके हक में 2 लाख लोग हैं तो 2 लाख लोग आपके ऑपोजिट होंगे, आपके खिलाफ होंगे। तो क्यों इस चीज़ को इतना हाइप करने की ज़रूरत है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक सदगुरु की बात मुझे याद आती है कि सदगुरु ने एक बार कहा था कि जब मैं मोटरसाइकिल पर घूमता रहता था ऐसे ही, तो एक इंसान ने मुझसे पूछा था कि तुम यार ऐसे ही मोटरसाइकिल पर घूमते रहते हो, क्या तुम्हारा फ्यूचर है? तो सदगुरु कहता है कि मैंने कहा कि फ्यूचर के बारे में तो सोचता नहीं हूँ, मैं तो प्रेजेंट के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे लेना देना नहीं है। अब आप इससे ये अंदाज़ा नहीं लगा लीजिएगा कि मैं सदगुरु का सपोर्टर हूँ और इस तरह से, वो एक पर्टिकुलर एक बात है। हर एक इंसान डिफरेंट होता है, अच्छी बातें बुरी बातें सब में होती हैं। तो अभी इसी के बारे में बात करते हैं कि जब सदगुरु से किसी ने ये कहा था कि तुम क्यों इस तरह से, तुम कुछ नहीं कर पाओगे अपने फ्यूचर में। सदगुरु ने कहा कि मैं फ्यूचर के बारे में सोचता नहीं हूँ, मैं तो प्रेजेंट के बारे में सोचता हूँ। अगर फ्यूचर में कुछ नहीं होगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहता है कि जब मुझे पद्मश्री मिला, सदगुरु कहता है कि जब मुझे पद्मश्री मिला तो वही इंसान मुझे कॉल करके कहता है कि यार मैं कितना गलत था, तुम तो वाकई में सही थे। तो सदगुरु कहता है कि अगर मुझे पद्मश्री ना मिला होता तो वो नहीं कहता। ये लोग एक रोबोट्स की तरह हैं, ये लोग सिर्फ बाहरी चीज़ को देखते हैं। अगर किसी 4 बंदों ने, 4 इंसानों ने कुछ दे दिया आपको, एक लकड़ी की चीज़, एक सोने की चीज़, एक पित्तल की चीज़, एक मेटल की चीज़, लोहे की चीज़, तो ये कह देते कि हाँ बाकी में कुछ था, पर फिर भी वो फेलियर है। तो कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया सदगुरु ने कि वो इंसान वाकई में अपने आप में सोच सकता है। वो नहीं सोच सकता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहरी लोग आपके बारे में क्या कहते हैं और किस चीज़ के बारे में सोच कर क्या कहते हैं। आप वाकई में खुद कैसे सक्सेसफुल फील करते हो, वाकई में खुद कैसे हैप्पी फील करते हो, वो मायने रखता है।